नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई हमारा बिजली कनेक्शन 1 किलोवाट का है, तो हम 1 किलोवाट बिजली कनेक्शन में कौन कौन सा घरेलू बिजली उपकरण हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो भी हमारा घर होता है उसमें कई तरीके का इक्विपमेंट रहता है। कोई कम लोड का होता है, कोई ज़्यादा लोड का होता है, तो वो डिपेंड करता है कि हम कितना किलोवाट का बिजली कनेक्शन ले रखे हैं। आप सपोज कीजिए कि हमारे घर में सभी तरीके का इक्विपमेंट है, छोटे इक्विपमेंट भी हैं, बड़े इक्विपमेंट भी हैं। अब जब हम सभी मिला के उपयोग करेंगे तो क्या हम उतना किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिए हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारे घर में सभी बिजली उपकरण हैं और उसको हम उपयोग कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक साथ नहीं उपयोग कर रहे हैं, बारी बारी से ही उपयोग कर रहे हैं। कोई एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि मान लीजिए कि आपको उपयोग करना पड़ जाएगा सारा इक्विपमेंट, या कम से कम हैवी इक्विपमेंट उपयोग करना पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको पेनाल्टी लग जाता है, क्योंकि आप अधिक लोड इस्तेमाल करेंगे जितना लोड आपने लिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कंपनी जो है कुछ फाइन कर देती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमारा 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है तो हम कौन कौन सा विद्युत उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट होता है। इसको कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से भी लिखा हुआ रहता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। क्योंकि हमारा बहुत सारा इक्विपमेंट जो है वो आपका वाटेज में भी होता है और बहुत सारा जो है आपका किलो वाट में होता है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो समझते हैं कि एट ए टाइम, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक समय में, यानी एट ए टाइम जो है हम 1000 वाट तक का हम यूज करेंगे तो कौन कौन सा बिजली उपकरण जो है हम चला सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को हम लोग डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने लिया है कम पावर वाले उपकरण, यानी उसको रेंज हमने ले लिया है 50 वाट से लेके 300 वाट तक के। अब देखिए यहाँ पे आपका एलईडी बल्ब जो है 10 वाट से लेके 20 वाट के बीच में होता है। अगर 10 वाट के एलईडी बल्ब हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 100 एलईडी बल्ब हम इस्तेमाल कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर 20 वाट का अगर होगा आपका, वो लगभग अगर 20 वाट का है तो हम 50 एलईडी बल्ब जो है आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं पंखा है। पंखा आपका 50 वाट से लेके 75 वाट के बीच में रेंज करता है। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 20 पंखा से लेके और 13 पंखा के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 50 वाट लेंगे तो हम लोग 20 पंखा इस्तेमाल कर पाएंगे, 75 वाट लेते हैं तो हम लगभग 13 पंखा इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यहाँ पे है आपका एलईडी टीवी। अगर आपका एलईडी टीवी है वो 50 वाट से लेके 150 वाट के बीच में रेंज करता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो है टीवी है वो 100 वाट का है। 100 वाट का है तो मान लेते हैं, तो ये आप 10 टीवी जो है आप आसानी से आराम से चला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल चार्जर हम लोगों ने ले लिया है। मोबाइल चार्जर तो आज के डेट में बहुत कॉमन है, हर घर में 2 3 4 5 ऐसे करके मोबाइल होता है, जितने सदस्य उतना फ़ोन होता है। तो ये जो है 5 वाट से लेके 15 वाट के बीच में होता है। हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है लगभग 10 वाट हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। अगर 10 वाट का अगर मोबाइल चार्जर है तो लगभग 100 मोबाइल आप एट ए टाइम जो है चार्ज कर सकते हैं। तो ये है आपका जो विद्युत उपकरण है, जो कम पावर वाले उपकरण है, यानी लो पावर है इसका। अब हम लोग यहाँ पे आगे समझते हैं एक तरीके से जो मीडियम वाट का जो है उसको लेके। अब हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं जो आपका जो है मध्यम पावर का है, मध्यम पावर का उसको ले लिए हैं, यानी ये रेंज करता है 300 वाट से लेके आपका 700 वाट के बीच में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है 150 वाट से लेके 300 वाट का रेंज लिए हैं। तो लगभग जो है अगर आप 300 वाट लेंगे तो लगभग 3 आप मीडियम साइज़ का फ्रिज चला सकते हैं। अगर सपोज कीजिए हम लोग जो है 200 वाट लेते हैं, इसके बीच में 200 वाट अगर रेंज में ले लेते हैं तो 5 जो है आप मीडियम टाइप का फ्रिज आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरीके से कूलर के केस में देखते हैं, कूलर जो है अगर 200 वाट है तो 5 कूलर चला पाएंगे। अगर 300 वाट का है तो हम लगभग 3 कूलर ही इस्तेमाल कर पाएंगे। लैपटॉप चार्जर है, लैपटॉप चार्जर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 वाट का है। अगर 100 वाट का मांगे तो 10 लैपटॉप आप जो है आसानी से चार्ज कर सकते हैं एट ए टाइम। वॉशिंग मशीन के केस में देखते हैं 500 वाट से 800 वाट के बीच में इसका
रेंज है। अगर हम 500 वाट लेंगे तो लगभग जो है आप 2 वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर पाएंगे। 500 वाट से अधिक होगा तो आप एक ही वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहीं पर जो है समझने का चीज़ है कि अगर सपोज कि एक वॉशिंग मशीन हमारे घर में है तो उसको मान लेते हैं कि 500 से 600 वाट है, 600 वाट सिर्फ यही हो जाएगा, तो उस हिसाब से अदर इक्विपमेंट हमको जोड़ के देखना पड़ेगा, उसके साथ हम उपयोग कर सकते हैं ताकि जो है 1000 वाट से अधिक वो ना जाए। तो ये था आपका जो है मीडियम टाइप का जो है इक्विपमेंट है, रेंज है पावर का उसका। अब हम लोग समझते हैं जो ज़्यादा पावर वाले उपकरण हैं। यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं जो ज़्यादा रेंज का है, यानी 700 वाट से लेके 1000 वाट तक। अब देखिए इंडक्शन चूल्हा अभी बहुत चला हुआ है, इंडक्शन चूल्हा तो वो जो है 800 वाट से लेके 2000 वाट के बीच में रेंज करता है। अगर 800 वाट है तब तो आप चला पाएंगे, लेकिन अगर 1000 वाट से अधिक हो जाएगा तो आप 1 किलोवाट में आप नहीं चलेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जनरली अब क्या हो गया है, हर घर में लगभग जो है आपको इंडक्शन चूल्हा मिल जाएगा। तो देख लीजिए उसका वाटेज कितना है। सबसे पहले आप वाटेज देखिए, अगर वाटेज अगर 1000 वाट से अधिक है, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलोवाट बिजली मीटर में, तो आपको वहाँ पे फाइन लग जाएगा, क्योंकि आपका लोड उतना लिया हुआ नहीं है। तो 1 किलोवाट तक का अगर है मीटर में, सिर्फ जो है आप 1000 वाट से कम वाला इंडक्शन है तो ही आप उसको इस्तेमाल करिए, नहीं तो यहाँ पे आपको लोड को बढ़ाना पड़ेगा। गैस गीजर है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 800 वाट से लेके 1000 वाट तक है, तो आप इसको एक चला सकते हैं, बाकी अदर इक्विपमेंट जो है उसको बंद रखना पड़ेगा। हेयर ड्रायर है आपका, इसको रेंज ले लिए हैं 800 वाट से लेके 1500 वाट तक का, 1000 वाट तक या 1 किलो वाट तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उससे ज़्यादा का होगा तो वहाँ पे आपको परेशानी है। आयरन है आपका 750 वाट से लेके 1000 वाट, यानी एक आयरन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझने का है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो मैक्सिमम जो बिजली मीटर होता है उसमें बहुत सारा पैरामीटर रिकॉर्ड होता है। उसमें से एक होता है MD, उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। ये कब रिकॉर्ड हो जाता है, जब आप कोई इक्विपमेंट जो है हैवी इक्विपमेंट है या कोई भी इक्विपमेंट जब यूज करते हैं तो लगभग वो आधा घंटा तक कंटिन्यू पावर लेगा, तब वो मीटर जो है उसको रिकॉर्ड कर लेता है और उसको अपने मेमोरी में रख लेता है। वही डिस्प्ले होता है मैक्सिमम डिमांड के रूप में, या उस देखिएगा जो शब्द सुनने को मिलता है MD जो है इतना किलोवाट है या 1.5 किलोवाट है, इस तरीके से। तो अगर आपके केस में ऐसा है तो लोड बढ़ा लीजिए, अगर ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट है तो आप उसको लोड बढ़ा लीजिए, कम है तो आप आसान इस्तेमाल कर सकते हैं। या ध्यान रखिए कि हमको अगर सपोज कि इंडक्शन इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अगर 1000 वाट तक का है, तो बाकी अदर इक्विपमेंट को आपको ऑफ रखना पड़ेगा। जनरली होता भी है, देखते होंगे हम लोग जब मोटर चलाते हैं तो पंखा ये सब लोग बंद कर देते हैं कि ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड नहीं भागे। तो ये था आपका हैवी इक्विपमेंट के बारे में जिसका वाटेज ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिया है कि करना क्या चाहिए, क्या चीज़ को हमको ध्यान रखना है। लोड लिमिट, देखिए एक साथ बहुत सारे उपकरण चलाने से मीटर ट्रिप कर सकता है। तो मीटर तो ट्रिप नहीं करता है, कई जगहों पे रहता है जहाँ पे बहुत एडवांस है तो मीटर ट्रिप कर जाएगा। हम लोग के यहाँ जो है अभी इस तरीके का मीटर नहीं है, तो यहाँ पे MD अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपको पेनाल्टी लग जाएगा। दूसरा है उपकरणों का सही उपयोग। एक साथ छोटे और मध्यम पावर वाले उपकरण चला सकते हैं, लेकिन हैवी डिवाइसेज अगर ज़्यादा उपकरण बड़ा वाला है तो आप ऐसे इक्विपमेंट को आप नहीं उपयोग करेंगे। वायरिंग का क्वालिटी, आपका जो है अधिक लोड पड़ेगा तो तार गर्म होता है, हम लोग जानते हैं, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होगा। तो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, आपको वायरिंग जो है आपको अच्छे तार से कराना पड़ेगा लोड के हिसाब से। अब ये नहीं कि 1 किलोवाट के चलाने के लिए हम लोग वायरिंग अपने घर में चला लिए, पतला पतला तार लगाए हुए हैं और हम चला रहे हैं, इंडक्शन चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, तो ऐसे केस में तार गल जाएगा, आपका गर्म होके पिघल जाएगा, गल जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने का भी संभावना हो सकता है, आग लग सकता है। इसीलिए इन सब बातों को आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये था आपका 1 किलोवाट कनेक्शन है अगर आपका, तो उसमें जो है जितना भी घरेलू उपकरण है कौन कौन सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग आपका सारे का वाटेज दिया हुआ है, आप जोड़ के खुद से भी जिसको आइडिया लगा सकते हैं।
आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई आपको अगर समस्या है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है जरूर लिखिए, इसका आंसर देने का हम कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।